मैं आगे आप ही की लाइन में आ रहा हूँ और आपसे हो सकता है फिर मुझे थोड़ा कोचिंग भी लेना पड़े। ठीक है? जिस चीज को आप पसंद करते हैं, जिस चीज में आपका पैशन है, वही आपका प्रोफेशन हो जाए, तो इससे बढ़िया नेमत और कुछ नहीं हो सकती। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अब एक क्वेश्चन ये है सर कि आपने बहुत ही मल्टीटास्किंग काम किए, मतलब डॉक्टर भी रहे, उसके बाद बिजनेस कोच हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, और उसके साथ साथ आपने गाने भी लिखे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करा। एक्चुअली सर ये वहां से ये गाना आना और गाना भी हिट हो जाना एक सेलिब्रिटी की तरह, वो कैसे पॉसिबल हुआ? क्या इच्छा थी आपकी? सर देखो, मैं आपको, बिकॉज पिक्चरें हैं तो यहाँ पे इनफॉर्मल होना ठीक है आपके दोस्तों के साथ। तो मैं एक बहुत ही खराब गाना बनाने वाला आदमी हूँ। खराब इन द सेंस, मैं एक भी गाने को उसकी मूल लाइन के साथ गा ही नहीं सकता। तो मेरे बाथरूम के आसपास रहना मौत सजा की तरह है, क्योंकि मैं अंदर में दुनिया के सबसे फेमस वेडिंग चेंज कर दूंगा मिनटों में। तो बचपन से क्या होता था कि मैं स्कूल में हर अंताक्षरी जीत जाता था लाइफ में। क्यों? मैं स्टेज पे इतने नकली गाने बनाता था ऑन स्पॉट कि जज लोग जजमेंट नहीं कर पाते थे। अच्छा, गाने की पहचान करने का रूल क्या था कि अंतरा में यदि उनको डाउट होगा तो वो बोलते थे मुखड़ा गाओ, सॉरी मुखड़े पे डाउट होगा वो बोले अंतरा गाओ। मैं बोलता था लो जी एक अंतरा ले लो। कभी बहुत डाउट हुआ एक और अंतरा गाओ। जब अपने को नकली बनाना है तो हम तो 4 अंतरे भी नकली बना सकते हैं। तो धीरे धीरे स्कूल और कॉलेज में क्या हो गया कि वो लोग मेरे को हाथ जोड़ते थे और बोलते थे आप जज बन जाइए, आप प्लीज टेबल पे मत आइए, क्योंकि पकड़ने पहले गूगल तो था नहीं कि गाना चेक कर ले वो है कि नहीं है करके। तो वहां से मुझे गाना बनाने का शौक पड़ा। तो सर मैंने 2-3 गाने लिखे, मैंने एक प्रेयर बनाई जो आज हिंदुस्तान में, मैं समझाना ये चाहता हूं हर आदमी के अंदर 20 टैलेंट छुपे हैं, टैलेंट छुपे हैं। अब आप उन टैलेंट को कब पैक करके प्रेजेंट करते हो, सारा खेल इसका है। तो मैं आपको बता रहा हूं बड़ी खुशी खुशी, मैं आगे आप ही की लाइन में आ रहा हूं और आपसे हो सकता है फिर मुझे थोड़ा कोचिंग भी लेना पड़े। ठीक है? तो 2022 एंड के पहले अपने आप को अभी टेंटेटिव वादा किया है, कुछ दिन में फाइनल कर दूंगा। तो मैं 22 तक एक ना एक पिक्चर में रोल करने आ रहा हूँ। आज मैं आपके चैनल पे अनाउंस कर रहा हूँ, और YouTube पे उज्जवल पाटनी चैनल पर मेरा सॉन्ग है, आप जरूर देखिएगा और अपनी टीम को इंस्पायर करने के लिए यूज बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर के चैनल का वैसे लिंक देने की भी जरूरत नहीं है, वो इतना पॉपुलर चैनल, लेकिन मैं देता हूं, आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि जैसा सर ने कहा कि आप अच्छे लोगों से जुड़ेंगे। आज डिजिटल मीडियम से इतना बड़ा माध्यम बन गया है उज्जवल जी कि आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, नहीं तो शायद मिलना भी संभव नहीं था। सर इसी से जुड़ी एक बात है कि आज आपने बिल्कुल पब्लिकली बेखौफ ऐलान कर दिया कि मैं आ रहा हूं बॉलीवुड में। ज्यादातर लोग अपने ड्रीम को छुपा के रखना चाहते हैं, कई लोगों को लगता है नजर लग जाएगी, ये हो जाएगा। ये जो आपने ऐलान किया, ये भी क्या एक स्ट्रेटेजी है? यस, ये एक मैनेजमेंट की टेक्निक है जिसको आप आउटवर्ड प्रेशर मेथड कहते हैं। तो आप क्या करते हैं, अपना गोल बाहरी दुनिया को अनाउंस कर देते हैं, और आप मोस्टली उन लोगों को अनाउंस कर देते हैं जो सर्जन टाइप के आपके पीछे कैंची लेके पड़े रहते हैं। तो वो आपको बार बार छेड़ते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, बड़ा बोले थे क्या हुआ। तो जब आपका ईगो हर्ट होता है ना, तो फिर आपके भीतर जन्म होता है उस क्रांतिकारी इंसान का। तो आप अपने निंदक को बता के 10-20 को छोड़ दीजिए। तो कई, ये दोनों मेथड है। कई लोग बोलते हैं कि किसी को बताओ नहीं, चुपचाप करो, और कई लोग बोलते हैं इतना हल्ला कर दो कि पब्लिक का प्रेशर अपने ऊपर बिल्ड हो जाए और मजबूरी में करना पड़े। मतलब है सफलता से, चाहे वो आपको खुद पे प्रेशर लेने से आए या फिर काम करने से आए। सर मेरा भी यही ड्रीम है कि मैं बॉलीवुड के करियर को, मेन स्ट्रीम सिनेमा में के करियर को ला पाऊं सबके। जैसे कोई आज अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो घबराते नहीं है लोग, आपने जैसा कहा। तो इसलिए मैं स्पेशल एक सर फ्री पेरेंट्स मीटिंग रखता हूं हर महीने, 1.5 महीने में, जिसमें मैं पेरेंट्स के मिथ दूर करता हूं कि अगर आपके बच्चे को जाना है तो पहले बॉलीवुड को समझ लो। तो इस तरह की मैं कोशिश करता हूं। लेकिन उसके बाद भी देखा है कि आज कोई डॉक्टर मुझे फोन करता है, कोई इंजीनियर फोन करता है, कोई आर्किटेक्ट फोन करता है कि सर मुझे एक्टिंग करनी है, राइटर बनना है, फिल्म मेकर बनना है। तो इसका मतलब कहीं चूक हो गई अपना प्रोफेशन चुनने में। तो अपने पैशन को, अपने प्रोफेशन को एक सही उम्र में एक बच्चा कैसे चुने, और माँ बाप उसमें गाइडिंग फोर्स की तरह उसका सपोर्ट कैसे करें? तो सर इसके लिए बहुत, मैं आपको बताऊं कि अभी अभी हाल में ही मेरा इकिगाई पे एक वीडियो रिलीज हुआ है। इकिगाई एक जापानी फिलॉसफी है जो कैरियर चुनने में मदद करती है। तो उसमें 4 सवाल है। पहला सवाल है कि व्हाट आई लव। ओके।
तो आप जो भी चीज लव करते हैं, इट इज नॉट अबाउट कि आई लव दिस, आपका जो भी लव है, मैं खाली बैठना पसंद करता हूं, मैं पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूं, मैं एक्टिंग करना पसंद करता हूं, मैं कॉमेडी करना पसंद करता हूं, मैं जोक्स मारता हूं, मैं व्हाट आई लव. नाउ सेकंड इज व्हाट आई एम गुड एट. There is a possibility you love acting, but you are not good at acting. There is a possibility you love singing, but you are not a good singer. तो ये दोनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कैरियर में सफलता नहीं होगी. ठीक है. तीसरा सर्कल क्या कहता है इकिगाई का? इकिगाई का मतलब है द पर्पस ऑफ लिविंग, यानी बिस्तर से हर दिन उठने का कारण. तो पहला व्हाट यू आर गुड एट, ये आपके लोगों को पूछना चाहिए. सेकंड व्हाट आई लव. ठीक है. थर्ड है डज द वर्ल्ड नीड इट. क्या दुनिया को जरूरत है? मतलब आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसकी दुनिया को जरूरत ही नहीं है, तो आप चाहे उससे प्यार करो, चाहे आप उसमें अच्छे रहो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है जी? ठीक है ना. और चौथी चीज है विल आई गेट पेड फॉर इट. तो कैसे सक्सेसफुल होंगे? तो पहले गुड एडिट के सर्कल में कुछ वक्त बिता के अपने हो आपको मांझिए. तो जब भी आपके पास लोग आए, आप इन सर्कल्स में देखिए, क्योंकि कई बार आदमी गलत करियर भी सेलेक्ट कर लेता है. वहां पर भी उसको शीशा दिखाना जरूरी होता है. कई बार उसका कॉन्फिडेंस लो होता है, तो इंस्पायर करना जरूरी होता है. और मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, एक्चुअली हमारा देश रैट रेस का देश है. हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो, सीए, आईएएस, आईपीएस इसी में मर जाता है. तो इसीलिए ये अनकन्वेंशनल लाइंस स्ट्रीम्स के लिए उतनी जगह नहीं है. तो लोग कई बार बाद में रियलाइज करते हैं. आप सोचिए ना, मैं 10 साल सर्जरी की प्रैक्टिस करके उसके बाद रियलाइज किया मेरे को स्पीकर बनना. मैं बल्कि आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जो सीनियर्स भी आते होंगे कुछ सीखने, यदि आपने 15 साल काम करने के बाद भी अपना इकिगाई, अपना पैशन आपको 15 साल बाद लगता है कि ये है, तो भी एक रिस्क लेना चाहिए. जिस चीज को आप पसंद करते हैं, जिस चीज में आपका पैशन है, वही आपका प्रोफेशन हो जाए, तो इससे बढ़िया नेमत और कुछ नहीं हो सकती. लेकिन जिस चीज में आपका स्किल सेट नहीं है, उसको आप जब प्रोफेशन बनाने का प्रयास करेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या आएगी कि अपग्रेडिंग के बाद एक एवरेज चीज को बहुत घिस के भी एक्सीलेंट नहीं बनाया जा सकता. वो बेटर देन एवरेज हो जाएगी, शायद गुड हो जाएगी, वो एक्सीलेंट नहीं बनेगी. और यदि किसी चीज में आप पहले से अच्छे हैं, तो उसको एक्सीलेंट, और उसमें आप कितने भी घंटों बिता लें, आपको पता नहीं चलेगा. तो मैं आपसे चाहूंगा कि कोई भी जब आपके पास आए, तो आप 2-3 पैरामीटर जरूर देखें. सामने वाला उसमें अच्छा है कि नहीं, सामने वाला उसको दिल से पसंद करता है कि किसी और फोर्स में या सिर्फ इन्फैचुएशन में उसके लिए आ रहा है. थर्ड, वो उसका जो भी पर्टिकुलर स्किल है, उसको दुनिया को नीड है कि नहीं, और जिस लेवल का उसका टैलेंट है, उसको पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी, है ना. लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, एक बात आपको कहना चाहता हूं, फिल्म इंडस्ट्री में हम लोगों ने देखा है, एज अ दर्शक मैं कह रहा हूं, कई लोग बड़ी ऑर्डिनरी शुरुआत करते हैं और बाद में वो क्लिक कर जाते हैं. हाँ, ये भी है. तो आप करते करते भी मंझ जाते हैं यहाँ पर. राइट. जैसे अक्षय कुमार के बारे में कहा जाता है कि पहले वो उतने अच्छे एक्टर नहीं थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपने आप की स्किल इतनी डेवलप की कि आज अच्छे कलाकारों में उनका नाम आता है. यस. एक और चीज है सर, जब भी हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो खासतौर से हिंदुस्तानी परिवेश में एक वर्ड आता है जुगाड़. यार कुछ इंडस्ट्री में जाने की जुगाड़ हो जाए, कुछ जरा जुगाड़ हो जाए. ये जो जुगाड़ है, इसकी वजह से कई लोग यहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि सब कुछ जुगाड़ से ही होता है. और दूसरा इसमें एक विरोधाभास ये है, कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जैसे ही हम बोलते हैं कि नेटवर्किंग करो, लोगों से मिलो जुलो, इसको काम मांगो अपने लिए, इसको वो चापलूसी से जोड़ते हैं. तो एक तरफ जुगाड़ है सर, और एक तरफ है नेटवर्किंग चापलूसी होती है, काम मांगना चापलूसी होती है. इसको थोड़ा सा आप जरा क्लियर करें. सर, ये दोनों शब्दों को ना मिक्सी में पीस के मैं आपको एक शब्द दे देता हूं. उसका शब्द का नाम है कॉमन सेंस. ओके. इस संसार का कोई सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, तो वो कॉमन सेंस है. ठीक है. तो किसी जगह कोई ऑडिशन हो रहा है और वहां जाने की सेटिंग नहीं जम रही है, तो कैसे भी लेफ्ट राइट करके, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसको कहते हैं, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जंगलों में हजारों सालों से इंसान नहीं, जानवर भी पालन करते हैं. अब इसी जुगाड़ को जब आप नेगेटिव सेंस में लो, तो गड़बड़ है मामला. चापलूसी को आप नेगेटिव सेंस में लो. यदि आज मैं अपना पोर्टफोलियो बना के 50 स्टूडियोज, 50 डायरेक्टर्स, 50 एजेंसीज के पास खुद को बढ़िया से प्रेजेंट करता हूं, उनसे मिलने का टाइम सीख करता हूं, कभी कभी मिलने का टाइम सीख करने के लिए मेरे को उसके चौकीदार को भी नमस्ते करना पड़ता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सब प्रोसेस का एक हिस्सा है. एक नॉर्मल जॉब ढूंढने के लिए भी तो आदमी को लिंक्डइन पे जाके और naukri.com पे जाके और ये सब पे जाके 50 जगह आवेदन डालने पड़ते हैं, 50 इंटरव्यू देने पड़ते हैं. वो दोनों अलग कैसे हो जाते हैं? तो हर जगह ही एप्लीकेशन है.
तो भाई यहीं का एप्लीकेशन क्यों चापलूसी है? इसका मतलब कलाकार को एक ईगो नहीं रखना चाहिए और उसको भी एक प्रोसेस मानना चाहिए। कलाकार के लिए बिल्कुल एक प्रोसेस है। घर में बैठ के कितना ही अच्छा गाना गाते रहो, पिक नहीं किए जाओगे। उसके लिए 20 स्टूडियो में जाना पड़ेगा। हो सकता है कई बार एडवर्टीजमेंट की 2-2 लाइन की जिंगल से शुरुआत होगी। राइट राइट राइट। और आजकल जो सर डिजिटल जब से इंडिया हुआ है, अपॉर्चुनिटीज के नए नए प्लेटफॉर्म आ गए हैं। आजकल टिकटॉक का अपना एक स्टार है, हालांकि वो बैन हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा यूट्यूब के अपने स्टार है। तो ये जो अब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, जो अब मोबाइल के थ्रू भी अपॉर्चुनिटी पहुंच गई है, मेरे को लगता है कि अब तो टैलेंट के लिए निकलने की कोई ऐसी गुंजाइश बाकी नहीं रह गई। आपको क्या लगता है? सर यदि अभी कोई असफल हो रहा है ना, वो सिर्फ अपनी वजह से हो रहा है। इससे आसान दुनिया कभी नहीं थी। अपने घर में, अपने बाथरूम में, अपने ड्रेसिंग रूम में, ड्राइंग रूम में बैठ के लोग वीडियो बना रहे हैं, पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और जीरो कॉस्ट, वही 10,000 के मोबाइल में आप पूरा दिन बिताते हैं, उसी में आप कुछ रेगुलरली शूट करते चले जाइए। नहीं समझ आया तो डिलीट करने की भी है, और कॉस्ट कुछ है नहीं। यदि अब भी आप सफल नहीं होंगे तो फिर इसके सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार है। डिजिटल वर्ल्ड ने, और एक और ओटीटी का पहले कोई अस्तित्व नहीं था। आपके पास आज सोशल मीडिया है, वहां से पिक हो जाइए। ओटीटी आप वहां से पिक हो जाइए। अब फिल्म्स में मान लीजिए सिंगिंग है, कितने कवर सिंगर्स को जगह मिल गई है, देखिए। बहुत बहुत। कितनों को रोल मिल गया है, पिक्चरों में रोल मिल गया। कितने कॉमेडियन आज पिक्चर में नजर आने लग गए। कितने टीवी स्टार आजकल इनके चैनलों पे जाने लग गए। कितने फिल्म स्टार फिल्म रिलीज के पहले इन चैनलों पे जाके फिल्म का प्रमोशन नजर आ रहे हैं। इतनी ताकत बढ़ गई यूट्यूब चैनलों की। राइट राइट राइट। तो यदि इस पीरियड में भी कोई सफल नहीं होता है तो भाई फिर कुछ नहीं कर सकते। मतलब जैसा आपने शुरू में कहा था, जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। ओके। 100%। एक और चीज सर, अभी तक हमने कलाकारों के बारे में बात की। एक और वर्ग है जो फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा आता है, वो कॉर्पोरेट्स या बिजनेस वाले जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम फिल्म प्रोडक्शन में आए, फिल्म प्रोड्यूसर बने। सभी लोगों की इच्छा होती है जुड़े रहने की, और वो आते हैं। और सर मुझे बड़ा दुख है, बड़ी हैरानी भी है, हर साल आपको डेटा बताऊं कि 1000 से ऊपर फिल्में बननी शुरू होती हैं। 400-450 फिल्मों को सेंसर सर्टिफिकेट मिलता है, और बामुश्किल 200-225 फिल्में रिलीज हो पाती हैं, और इसमें से ज्यादातर नए प्रोड्यूसर्स की होती है। इसलिए हम लोगों ने सोचा भी कि उनको कंसल्ट करें, उनको गाइडेंस दें, ताकि वो प्रॉपर तरीके से फिल्में बना पाए। क्योंकि मेरी अपनी इच्छा है सर, आज आपसे कह रहा हूं कि जब नए मेकर आएंगे, नए प्रोड्यूसर आएंगे, तो नए लोगों को चांसेस ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि जब नए लोग आए हैं तो सिनेमा बदला है, सिनेमा का कलर चेंज हुआ है। तो उनको हम कंसल्टेंसी भी देते हैं कि वो अच्छे से फिल्म बनाए और फिल्म को कंप्लीट करें। मेरा आपसे बस एक ही है कि आप कैसे गाइड करेंगे क्योंकि वो अपने बिजनेस में सफल हैं, लेकिन जब फिल्म इंडस्ट्री में आके असफल हो जाते हैं तो पहले सोचते हैं कि हम स्मार्ट हैं, और बाद में कहते हैं कि इंडस्ट्री चीटर है। तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है। इसको थोड़ा सा आप जरा हाईलाइट कीजिए सर, क्या गलती हो जाती है? बात सीधी सी है, आप किस रोल में आ रहे हो। यदि आप इसको बिजनेस की तरह समझ के इन्वेस्टर बन के आ रहे हो तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इसको एज अ बिजनेस प्रोसेस इवॉल्व करो। जैसे आप एक फैक्ट्री लगाते हो, आप एक जमीन खरीदते हो, आप वहां पे एक इंजीनियरिंग टीम डालते हो, बिल्डिंग बनाती है, मशीनें आती है, कई किस्म के कंसल्टेंट आते हैं, मशीनें तैयार होती है, मार्केट बिल्ड होता है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर फंड, सेम ही तो है। क्या फर्क है? तो यदि आप एक सीरियस बिजनेस की तरह आ रहे हैं तो दिस इज अ गुड बिजनेस। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ पे कम ज्यादा सफलता भी हाथ लगी तो उसके पावर और उसके स्टारडम का उपयोग आप अपने पेरेंट बिजनेस को हाईलाइट कराने में कर सकते हैं। मतलब एक जगह की पावर दूसरी जगह काम आती है। भाई आज एक मीडिया हाउस है, उसको मीडिया हाउस को उसकी बदौलत 10, एक अखबार है, उसको अखबार की बदौलत 10 दूसरे धंधे मिलते हैं। राइट। मीडिया की अपनी पावर है, फिल्म की अपनी पावर है। तो एक वो, आप यदि केवल लाइमलाइट में सोचेंगे कि मैं जल्दी से चकाचौंध के लिए आ जाऊं या क्विक मनी के लिए आ जाऊं, तो सीरियस बिजनेस थिंकिंग नहीं हुई। ठीक है। फिर दूसरा स्टेप भी होता है, जैसे आपके अभी कोई पिक्चरों में आता है तो पहले बहुत दिन तक जूनियर डायरेक्टर, असिस्टेंट फोटोग्राफर, असिस्टेंट सिनेमेटोग्राफर, ऐसा ऐसा बनते ऊपर आता है। तो भाई आप एक आध फिल्म में पहले थोड़ा सा पैसा डाल के फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को तो समझो। भले वो फिल्म 100 करोड़ की बन रही है, आपने 2 ही करोड़ लगाया उसमें, लेकिन उससे आपको सेट पे आने जाने मिला, चीजों को समझने मिला बारीकी से। फिर अगली पिक्चर में आपने स्टेक बढ़ाया है। एक इतना बड़ा वाटरमेलन लेते हैं तो पूरा खा के थोड़ी देखते हैं, पहले थोड़ा सा पीस काटते हैं, उसको खा के कलर लाल है कि नहीं बराबर, तब जाके वाटरमेलन लेते हैं ना। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा कि कम इन फिल्म इंडस्ट्री, टेक इट एज अ सीरियस बिजनेस। 1, कंट्रोल योर कॉस्ट प्रॉपरली लाइक यू डू इन ऑल अदर बिजनेसेस।
जो प्रॉपर है इसको एक बिजनेस की तरह आइए, यहाँ पर पैसे लगाइए। अच्छा, यदि सीरियस करियर बनाना है इसको, तो आप इस इंडस्ट्री को साल 2 साल 3 साल देके लर्न कीजिए। ओवरनाइट सफलता के लिए मत आइए। मैं सभी कॉर्पोरेट को कहना चाहूंगा कि यदि इस बिजनेस में आना है तो सीरियसली आए, नहीं तो बहुत सारे कॉर्पोरेट प्योरली इन्वेस्टर की तरह हैं और इसको बिजनेस की तरह लेते हैं, उस तरीके से लें। उस तरीके से ओके सर, एक और सवाल है जो यूथ से जुड़ा हुआ है। यूथ आज ना सोशल साइट्स की वजह से बहुत ज्यादा उसका माइंड जो है खुद की राय नहीं बना पा रहा है, खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और उसमें एक खास मैं एपिसोड जोड़ूंगा जब सुशांत सिंह राजपूत का एक कलाकार चला जाता है इस दुनिया से, और सोशल मीडिया पे उसको लेकर बहुत सारी चीजें चलती हैं। ऐसे में बहुत सारे कलाकारों ने, उनके माँ बाप ने मुझसे बोला कि सर अब इंडस्ट्री में आने का मन नहीं है क्योंकि ऐसा हो गया। तो ये जो इन्फ्लुएंस है, इससे एक सच्चा कलाकार कैसे बचे? देखिए, पब्लिक लाइफ पे तो छींटे उड़ेंगे। आप एक बात समझिए, हम एक न्यूट्रल यूट्यूबर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच है, सालों साल से न्यूट्रल रहे हैं। फिर भी मोदी जी की तारीफ किसी अच्छी योजना में भी कर दें तो उस दिन राइट विंगर नीचे कमेंट्स में धो डालते हैं। किसी दूसरे की तारीफ कर दें इधर वाले की तो दूसरा पक्ष धो देता है। तो लोग क्या होता है, सोशल मीडिया सबसे आसान जगह है बोल बचन करने की। ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए, ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी है, डमी नाम से बोल दीजिए। तो जिसके घर में सुनवाई नहीं है, ऑफिस में सुनवाई नहीं है, दुकान में सुनवाई नहीं है, शहर में सुनवाई नहीं है, वो यहाँ पे आता है राजा बन के 4 आईडी से कुछ भी बोलता चले जाता है। तो ये साइड इफेक्ट है, तो बाई प्रोडक्ट है ये। तो बाई प्रोडक्ट के लिए मेन प्रोडक्ट को डाइवोर्स नहीं दिया जाता, ठीक है ना। कोई एक राइस मिल जब चावल बनाती है तो उसमें धान या भूसी निकलती है, तो ऐसा भूसी निकलती है इस डर से चावल बनाना नहीं छोड़ा जाता। तो सिमिलरली मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आपको सबसे ज्यादा कष्ट कब होगा पता है, जब आपको लोग नोटिस करना बंद कर देंगे। किसी भी लाइमलाइट वाली इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कष्ट कब है, जब गलत या सही लोग आपके बारे में कुछ भी बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि कुख्यात और प्रख्यात दो ही लोगों को लोग याद रखते हैं। तो भाई ये इंडस्ट्री में शायद आप इसी लाइमलाइट के लिए आ रहे हो कि लोग आपके बारे में बात करें। तो उस पर क्या लेना है वो आपके ऊपर है। यस, अब आपको क्या देखना है, बात कर रहे हो मतलब चर्चा में वो मुफ्त का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। ओके सर, फिल्मों में हमेशा एक कहानी की ऐसी जरूरत पड़ती है कि उसमें कोई व्यक्ति है और उसने सफलता पाई है, उसको लेकर एक हीरोइज्म होता है, एक हीरो बना के एक फिल्म बनाई जाती है। आपने भी एवरेज से लेकर हर चीज में सफलता के झंडे गाड़ते चले गए। तो आपके रूप में अगर कोई फिल्म बनाना चाहे और आपके ऊपर फिल्म बने, तो उसका डायरेक्टर कौन होगा और उसको रोल को कौन प्ले करेगा? अगर उज्जवल पाटिल ना करे तो अजय देवगन हीरो होगा। ओके, अजय देवगन। और डायरेक्टर में किसको चुनेंगे आप? क्योंकि अजय देवगन का जो फ्लेवर है, शायद प्रकाश झा या इसी तरीके के कॉम्बिनेशन को काफी वोकल है, इसलिए धीरे धीरे उनके भी पक्ष और विपक्ष दोनों पैदा हो गए बड़ी तादाद में। एक और चीज पूछना चाहूंगा सर, यहाँ पे मैं एक ये बात जानना चाहता हूँ, जब बहुत सारे कलाकार मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, बहुत सारे सपने, बहुत उम्मीद लेकर आते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद, तो उनके ऊपर खुद का एक प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है, अड़ोस पड़ोस का प्रेशर होता है, तो कई बार वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं। आप क्या उनको एक ऐसा मंत्र देंगे कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए उस टाइम पे, कि कैसे आगे बढ़े? इंडियन फैब्रिक में, इंडियन जो सोसाइटी का फैब्रिक है, हमारे यहाँ डिप्रेशन के केसेस वर्ल्ड की तुलना में बहुत कम है। तो मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप सलाह देना चाहूंगा। पहली चीज, हर आदमी को मेडिटेशन करना चाहिए, आप किसी भी एज ग्रुप के। तो ऐसा नहीं कि मैं अभी 20 साल का हूँ, फिल्मों में आया तो अभी मेरे को मेडिटेशन की क्या जरूरत है, क्योंकि मेडिटेशन आपको मेंटल पीस देता है, आपकी डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है, और विपरीत परिस्थितियों में आप अपने आप को बेहतर संभाल पाते हैं। तो आपके जितने भी जॉइंट फ्रेंड्स के व्यूअर्स हैं, जिनको भी बड़ी सफलता चाहिए, याद रखो दुनिया का हर बड़ा आदमी आज मेडिटेशन करता है। तो एक मेडिटेशन करना चाहिए, 1। सेकंड, हर दिन ढूंढ के कोई ना कोई एक पॉजिटिव आदमी से मिलना चाहिए, ना मिले तो फोन से बात करना चाहिए। ओके, जिसके साथ हम मन की बात कर सके, जिसके साथ नकली ना बनना पड़े। हर दिन जब आप डिप्रेशन फील करें तो एक पापी दोस्त के साथ आधे घंटे बात करो या मिलो, क्योंकि वो जो आपका पुराना बचपन वाला दोस्त है ना, जिसके साथ रे बे साले तू सब कुछ कर सकते हैं, उसी के साथ आप मन की बात बोल सकते हैं, भड़ास निकाल सकते हैं, बाकी सब जगह आपको नकली लेना पड़ता है। राइट। ठीक है, नेक्स्ट चीज, हर दिन आप कुछ अच्छा पढ़ें। फाइनली घूम फिर के मेरी कहानी 3-4 चीजों पे आती है, क्योंकि आप जैसे संपर्क में रहे। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं, आसमान से एक पानी की बूंद गिरी,
हाथ में गिरी तो आप उसको पी सकते हैं। वही पानी की बूंद नाली में गिरी तो पैर धोने लायक भी नहीं रहेगी। वही पानी की बूंद तवे पे गिर गई तो गायब हो जाएगी। वही पानी की बूंद कमल के ऊपर गिर गई तो मोती कैसे चमकेगी, और सिप के अंदर चली गई तो मोती बन जाएगी। पानी की बूंद तो सेम है, उसकी जात कहां बदली, जिसके जिसके वो कांटेक्ट में है। तो आपके लोग यदि अच्छी पुस्तक, अच्छे लोग, अच्छे सर्कल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपने पुराने 2-3 पापियों को हमेशा जोड़ के रखे रहो। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल सलाह दे रहा हूं, बड़ी बड़ी नहीं दे रहा हूं। तो सिंपल ये चीजें हैं, कोई लंबा चौड़ा कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं। मेडिटेशन, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज, डाइट वाइट थोड़ा बराबर रखिए क्योंकि डाइट का बहुत असर पड़ता है। लेट नाइट पार्टीज, रोज रात को आधी आधी घंटे तक अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। फोकस्ड रहिए, अच्छे लोगों का कांटेक्ट, और 2-3 पापी दोस्तों का, पुराने जिनके साथ मन की बात होती है उनका साथ। ये मेरी टोटल रेसिपी है डिप्रेशन से बचने की भी। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना कृतज्ञ हूं, मैं वर्ड नहीं है मेरे पास आपके लिए, कि आपने बॉलीवुड को वो देने की कोशिश करी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। और मैं जब आपके पास आया था, मैं उम्मीद के साथ आया था, विश्वास के साथ आया था, और आपने उस विश्वास को एक और चरम सीमा पे पहुंचा दिया। दिल से बहुत आभारी हूं सर, दिल से बहुत आभारी हूं। और एक और बार उस शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट के बारे में एक बार और आपसे सुनना चाहूंगा। मैं सारे लोगों को यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूं, अभी आपने क्लोजर किया तो, कलाकार ये चूक कर देता है, वो सोचता है कि मेरे अंदर बिजनेस सेंस नहीं चाहिए। लेकिन कलाकार को बड़ा कलाकार बनने के लिए आज की डेट में बिजनेस सेंस चाहिए। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपकी कॉमर्शियल बुद्धि होनी चाहिए, आपका कॉमन सेंस होना चाहिए, इसलिए कि आप अपने राइट्स की रक्षा कर पाए। हाँ, आप अपने आप को डिफेंड कर पाए, स्टैंड कर पाए, कोई आपको एक्सप्लॉइट ना करे, या एक्सप्लॉइट भी करे तो ऐसा एक्सप्लॉइट ना कर पाए कि कैरियर ही तबाह हो गया। तो उसके लिए आपको कॉमन सेंस, लीगैलिटीज की जानकारी, थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए। तो इसके लिए जब मैं, जितने भी आपके शॉर्ट फिल्म्स के विनर्स हैं वो जब बिजनेस कोर्स करेंगे, और बाकी जो लोग फिल्म नहीं बनाते, मैं आप सबको भी इन्वाइट करता हूं कि आप businessjito.com पर आइए। 2 कोर्सेज मैं रिकमेंड करूंगा सारे आपके ज्वाइन फिल्म्स के व्यूअर्स को। एक बिजनेस ऑडिट, हेवी डिस्काउंट में इस वक्त अवेलेबल है, थ्रो अवे प्राइस पे अवेलेबल है। एक बिजनेस ऑडिट और एक वीआईपी। तो वीआईपी आपके लाइफ के बारे में फंडा क्लियर करेगा, और बिजनेस ऑडिट आपके बिजनेस के बारे में फंडा क्लियर करेगा कि बिजनेस में कितनी सारी चीजें होती। तो कहीं पर, वैसे तो सब कुछ ज्वाइन फिल्म्स में होगा, यहाँ पर कुछ नहीं हो और आपको लगे कि वो बिजनेस सेंस की चीज की जरूरत है, तो फिर आप हमारे पास आइए। तो ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं आपसे बहुत सीरियस होकर फिर से कह रहा हूं, जितने भी लोगों ने पहले शॉर्ट फिल्म बना रखी हो, अभी बनाएंगे, कोई भी हो, आप सबका पहले तो स्वागत है इस कॉन्टेस्ट में। हम 3 चीज देंगे। पहली चीज, मैं आपको मिलियंस तक लेके जाऊंगा। दूसरी चीज, मैं आपसे कॉमर्शियली शॉर्ट फिल्म बनवाऊंगा, ठीक है। और तीसरी चीज, मैं आपको जहां जैसे हो सकेगा बिजनेस कोर्सेज के माध्यम से सपोर्ट करूंगा, ताकि आप अच्छे कलाकार के साथ अच्छे बिजनेस ओनर भी बन सके, करियर ओनर भी बन सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। I will join